सोशल मीडिया पर फेक, अश्लील और आपराधिक इरादे से डाला जाने वाला कंटेंट सबके लिए चिंता का विषय है। खासकर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार आवाज उठती रही है। इस बीच सरकार ने आईटी रूल्स 2021 में बदलाव की पहल की है। सरकार ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है और स्टेक होल्डर से 14 अप्रैल तक सुझाव मांगे हैं। नियमों का मकसद है सोशल मीडिया पर सरकार की निगरानी बढ़ाना। इससे पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती करते हुए किसी पोस्ट को हटाने के आदेश निर्देश का पालन करने का समय भी, टाइमलाइन भी छोटा कर दिया था, समय घटा दिया था। साथ ही सरकार ने अलग नियमों के जरिए नॉन पब्लिशर्स यानी इंटरनेट पर न्यूज और करंट अफेयर्स डालने वाले हमारे आपके जैसे सामान्य यूजर्स को भी कंप्लायंस के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है। मतलब उसके लिए भी नियम कानून होंगे। तो आइए अब हम इन नियमों को पहले विस्तार से समझते हैं, फिर समझते इस पर क्या ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं और वो कितने जायज हैं। सबसे पहले बात निगरानी वाले पहलू की। सरकार के ड्राफ्ट नियम कहते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। सरकार अगर कोई सफाई, कोई आदेश, कोई निर्देश देती है तो उसका समय से पालन होना चाहिए। ये प्रावधान इसलिए अहम है क्योंकि अभी तक सरकार जो गाइडलाइंस या एडवाइजरी जारी करती है तो उस पर सोशल मीडिया की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अब कंप्लायंस नहीं करने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर उनका सेफ हार्बर खत्म हो जाएगा। तो सेफ हार्बर क्या है? सेफ हार्बर का मतलब ये है कि एक यूजर अगर किसी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट डालता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, उस पोस्ट की पूरी जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म्स की नहीं होती है। अभी मेटा, गूगल और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को इंटरमीडियरीज कहा जाता है। उन पर इंटरमीडियरी रूल्स लागू होते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूजर का कंटेंट होस्ट करते हैं और अगर वो नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट हैं तो उन्हें रोकने के लिए कानून है और वो उस कानून का पालन करते हैं और उनकी जिम्मेदारी सीमित होती है। नए नियमों के मुताबिक अब अगर कंपनियों ने सरकार के कहे मुताबिक पोस्ट नहीं हटाई तो उनका ये सेफ हार्बर खत्म हो जाएगा। मतलब उन्हें भी उस पोस्ट की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उन्हें उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा जो किसी यूजर ने डाले थे। ऐसे में उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए सरकार कंपनियों को जो भी सफाई, सलाह, आदेश देगी, निर्देश देगी, एसओपी जारी करेगी, कोड ऑफ प्रैक्टिस या गाइडलाइंस जारी करेगी, उसे लागू करवाना अब कंपनियों की मजबूरी होगी अगर ये ड्राफ्ट नियम लागू हो गए तो। ड्राफ्ट नियमों में ये सिर्फ निगरानी की बात नहीं है, डेटा प्रिजर्वेशन यानी डेटा को संरक्षित रखने को लेकर भी सख्ती का प्रावधान किया गया है। प्रावधानों के मुताबिक कंपनियों को यूजर इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना होगा। कोई पोस्ट अगर यूजर खुद हटा ले या उसे डिलीट कर दिया जाए सरकार के निर्देश पर, तब भी यूजर का जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो सुरक्षित रखना होगा। ये डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा तो जांच पड़ताल में मदद मिलेगी और कानूनी प्रक्रिया में बतौर सबूत भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही सरकार ने डिजिटल मीडिया के विवाद निपटारे के लिए बनाई गई इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की भूमिका को भी बढ़ाने का इरादा सामने रखा है। कमेटी यूजर की शिकायत पर समय पर विचार करती है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कमेटी यूजर की शिकायत का समय पर निपटारा अगर नहीं हुआ तो अपनी तरफ से कदम उठाएगी। यही नहीं, आईटी मंत्रालय भी कमेटी को कोई मुद्दा सौंपेगी तो कमेटी उस पर काम करेगी। इससे पहले सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की जो समय सीमा थी, टाइमलाइन थी, उसको भी छोटा किया है, कम किया है। इसके लिए नियमों में बदलाव किया। अब नियम यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट हो, अश्लील कंटेंट हो, डीप फेक कंटेंट हो और उसकी शिकायत की जाती है तो 2 घंटे में उसे हटाना पड़ेगा। पहले इसके लिए 24 घंटे का समय मिलता था। इसके अलावा कोई भी गैर कानूनी कंटेंट 3 घंटे में हटाना पड़ेगा। पहले इसके लिए 36 घंटे का समय मिल जाता था। इसके अलावा सरकार ने नॉन पब्लिशर यूजर को भी टारगेट किया है और नियमों के दायरे में लाने का इरादा जताया है। अखबार है, टीवी चैनल है या न्यूज और करंट अफेयर्स कंपनियां हैं, उन्हें पब्लिशर्स के तौर पर जाना जाता है। इसी तौर पर उनका रजिस्ट्रेशन भी होता है। उन पर कुछ रेगुलेटरी नियम लागू होते हैं। अब नए नियम के तहत नॉन पब्लिशर यानी हमारे आपके जैसे सामान्य यूजर को भी
पब्लिशर्स के दायरे में, पब्लिशर्स को जो नियम लागू होते हैं उसके दायरे में लाया जाएगा, वही कंप्लायंस लागू होगा। आप और हम अगर न्यूज़ डालेंगे या करंट अफेयर्स से जुड़ा कोई कंटेंट डालेंगे, पोस्ट करेंगे या उसको शेयर करेंगे तो नियमों का हवाला देकर हमारा कंटेंट भी हटाया जा सकता है। तो सरकार के ड्राफ्ट नियमों पर सोशल मीडिया कंपनियों की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन सरकार के अगले पिछले प्रयासों को देखते हुए कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने इसे सेंसरशिप का पिछला दरवाजा भी बता दिया है। उनका मानना है कि इन नियमों के जरिए केंद्र सरकार निगरानी रखने का रास्ता बना रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल नहीं ला पाई, लेकिन अब आईटी नियमों में फेर बदल करके अपना वही मकसद पूरा करना चाहती है जो ब्रॉडकास्टिंग बिल के जरिए करना चाहती थी। खास करके जो नॉन पब्लिशर यानी आम यूजर और इन्फ्लुएंसर्स को कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर लोग सोच रहे हैं कि राजनीतिक आलोचना पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है।